सभी हमारे सम्मानित उपासक भाई, उपासकाएं, हमारी बहनें, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी छोटी बहन निशा बौद्ध का, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बहुत गहरी गहरी बातें हमारे बीच में रखी हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सभी को धन्यवाद करता हूं। 2-3 बातें मैं केवल कहूंगा, क्योंकि आपका मन भी भाषण सुनने का नहीं होगा। निश्चित रूप से आप लोग अपना मन सांस्कृतिक कार्यक्रम और निशा बौद्ध जी को सुनने के लिए ही बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। 2-3 बातें मैं केवल कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में अनेक महापुरुष पैदा हुए, लेकिन उनकी जन्म जयंती या तो सरकार मनाती है या सरकार के लोग मनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक अकेले ऐसे महापुरुष हैं भारत के, जिनकी जन्म जयंती सरकार नहीं मनाती है, सरकार के लोग नहीं मनाते हैं, बल्कि भारत देश के समाज के लोग मनाते हैं। ये अलग बात बाबा साहब की जयंती के साथ है। ये बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, बाबा साहब भारत में जन्मे, भारत उनका संघर्ष कर्मभूमि देश रहा, लेकिन इसके बावजूद भी केवल भारत के लोग ही बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दुनिया के कोने कोने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती साथियों मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? मैं एक बात से आप लोगों को बताना चाहता हूं। जिन दादा परदादाओं का खून हमारे जिस्म में है, जिस खून से हम पैदा हुए हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिनका खून हमारे शरीर में है, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, करोड़ों में जाके कोई 1-2 व्यक्ति हो तो अपवाद हो सकता है, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिनका खून हमारे शरीर में है, हम अपने चौथे नंबर के बाबा का नाम भी नहीं जानते, चौथे नंबर के बाबा का नाम भी नहीं जानते, और हो सकता है तीसरे नंबर के बाबा का नाम भी न जानते हो। जिनका खून हमारे शरीर में है, जिनके खून से हम जन्म लिए हैं, वो तीसरे चौथे बाबा का नाम हम नहीं जानते। फिर क्या कारण है कि आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने जन्म दिया, उनको हम जानते ही नहीं हैं, उनकी पूजा करते हैं। संत रविदास, संत कबीर 600 वर्ष पहले जन्मे, उनकी हम पूजा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं ये बताना चाहता हूं। इसलिए करते हैं कि जो व्यक्ति अपना जीवन अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जीता है, जो व्यक्ति अपना जीवन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जीता है, इतिहास कभी उनको याद नहीं करता है। इतिहास उन्हीं को याद करता है जो व्यक्ति अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूची मानव जाति के लिए जीवन जीता है, उनको याद किया जाता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में मनाई जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी निशा बौद्ध ने अपनी कविता के माध्यम से बहुत सारी बातें ऐसी हमारे बीच में रखी हैं जो दुखती हुई नश है। निश्चित रूप से हम अपनी बुद्धि के ताले खोलकर अगर उसे समझेंगे तो बड़ी गहराई तक जा सकते हैं। आज पूरे देश में पिछले 10 वर्षों से एक माहौल बनाया जा रहा है। कौन सा माहौल बनाया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। कभी कभी तो हमारी समाज के पढ़े लिखे लोग भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं
अनपढ़ गमार कंफ्यूज हो जाए इस बात का दुख नहीं है। पढ़े लिखे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़े लिखे कंफ्यूज होकर कहते हैं कि साहब अगर हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं। पहला सवाल मैं पूछता हूं, देश का राष्ट्रपति कौन है? उत्तर आता है हिंदू। कम से कम जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं उनके नजरिए से, हमारे नजरिए से नहीं, मेरे नजरिए से मैं तो चैलेंज करता हूं कि भारत में एक भी व्यक्ति हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। हर जगह मैं चैलेंज करके कहता हूं ये बात। क्यों हिंदू नहीं है? आप मोहन भागवत जी से पूछिए, उनको पूछिए आप कौन है, तो वो कहेंगे मैं ब्राह्मण हूं। कौन से ब्राह्मण हैं? सनाड्य हूं, गौड़ हूं, 50 वैरायटी बता देंगे। ठीक। आप राजनाथ से पूछिए जी आप कौन हैं, तो वो कहेंगे मैं क्षत्रिय हूं, राजपूत हूं, चौहान हूं, जादव हूं, 50 वैरायटी बता देंगे। आप केजरीवाल से पूछिए आप कौन हैं, तो वो कहेंगे मैं वैश्य हूं, बनिया हूं, अग्रवाल हूं, गुप्ता हूं, ये बता देंगे। इसी तरह से आप अखिलेश से पूछिए, वो कह देंगे मैं यादव हूं। किसी दूसरे से पूछिए, लोधी हूं, कुशवाहा हूं, मौर्य हूं। शेड्यूल कास्ट में आ जाइए तो मैं जाटव हूं, दोहरे हूं, कुरील हूं, वाल्मीकि हूं। मुझे मेरे 60 वर्ष की उम्र में मुझे भारत के किसी कोने में एक हिंदू नहीं मिला, कोई हिंदू भारत में नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक षड्यंत्र है इस देश के कमेरे बहुजन समाज के लोगों को गुलाम और लाचार बनाए रखने का। ये बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से। हिंदू राष्ट्र, उनके नजरिए से जो हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, उनके नजरिए से देश का राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? हिंदू है। हाई कोर्ट के जज कौन है? हिंदू है। 99% IAS और IPS कौन है? कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस कप्तान हिंदू है। तो एक सवाल खड़ा होता है, इस सवाल पर दुनिया के लोग अध्ययन चिंतन करें या ना करें, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादों की जिम्मेदारी है कि उनको अध्ययन और चिंतन करना ही चाहिए। वो कौन सा सवाल खड़ा होता है? वो सवाल खड़ा होता है कि जब हर संवैधानिक पद पर भारत की हर संपत्ति, हर स्थान पर हिंदू बैठा है, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? क्या वही मनुस्मृति का हिंदू राष्ट्र? क्या वही वर्ण व्यवस्था का हिंदू राष्ट्र? ये सोचने की आज जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाने का मतलब यह है कि हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर उनके जीवन से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब जब हमारे बीच में थे तो उनके एक अनुयायी ने पूछा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब हमारे लिए कोई संदेश? बाबा साहब मुस्कुराए और बोले, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ऐसा क्यों बोले बाबा साहब? क्योंकि बाबा साहब के जीवन का एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक दिन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ उनके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण लगा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन ही उनका हमारे लिए संदेश है। ये हमको मानना है, ये हमको समझना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो आजकल से नहीं कर रहे हैं। पिछले 90 वर्षों से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, पिछले 90 वर्षों से।
पिछले 90 वर्षों से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं और एक दिन तैयारी नहीं कर रहे, वर्ष के 365 दिन वो काम करते हैं। आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सुबह 4 बजे उठकर किसी न किसी पार्क में वो इकट्ठा होते हैं और अपने हिंदू राष्ट्र की पहचान का झंडा लगाते हैं और वंदे मातरम करते हैं। ये कौन करते हैं? ये वो लोग करते हैं जिन्होंने भारत की सारी संपत्ति, संपदा, सारी शक्तियों पर कब्जा कर रखा है। सारी शक्तियों पर, सारी ताकत पर, सारे धन दौलत पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है, वो चैन की नींद नहीं सोते। और जो लुटे पिटे हैं ना हजारों वर्षों से, जो लुटा पटा समाज है, SC ST OBC का, बहुजन समाज का, ये बड़े अफीम के नशे में सोता है। अभी हम 10 दिन बाबा साहब का गीत गाएंगे, बाबा साहब का भाषण देंगे और 365 दिन में से अधिकतम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मान लीजिए आप, 15 दिन मान लीजिए, 350 दिन हम अब काला कंबल ओढ़ के घर में सो जाएंगे। तो 3 दिन काम करने से, 4 दिन काम करने से, 365 दिन में से 15 दिन काम करने से बाबा साहब का मिशन नहीं बच सकता, बाबा साहब का आंदोलन नहीं बच सकता। मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूं। 3 कैटेगरी के हमारे लोग हैं SC ST OBC में, जिसकी आबादी लगभग 100 करोड़ की है इस देश में। 3 कैटेगरी के लोग हैं। 10% वह लोग हैं जो बहुत ऊंचाइयों तक चले गए हैं, जिन्हें हम IAS IPS कह सकते हैं या बड़े उद्योगपति कह सकते हैं। 20% ऐसे लोग हैं जो मिडिल हैं, बीच में हैं, बाबू हैं, क्लर्क हैं, चपरासी हैं, किसी ने इंटर किया है, किसी ने VA किया है, किसी ने MA किया है। ये मिला के हो गए 30%। और 70% लोग ऐसे हैं जो अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं। मैं नहीं कह रहा ये बात, हमारे देश की भारत सरकार कहती है कि हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देते हैं, फ्री में राशन देते हैं, तब वो जिंदा है, वरना वो भूख से मर गए होते। अंदाज लगाइए, 130 करोड़ की आबादी में से यदि 85 करोड़ लोग आज सरकार के अनाज पर, भीख पर जीवन जीते हैं, उस देश की दशा क्या होगी? भाषण कहा जाता है हम विश्व गुरु बनने के लिए जा रहे हैं, और जिस देश की आबादी का 75% भाग भूखा रहता हो, सरकार के राशन पे जिंदा हो, वो देश विश्व गुरु हो सकता है कभी? ये मैं बातें इसलिए आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा 10% हमारे IAS IPS या बड़े धनवान लोग, कोई आपका नेतृत्व कर सकता है क्या? वो आपकी भीड़ का हिस्सा बन सकता है, वो आपकी जनशक्ति बन सकती है, जनाधार में आप उसकी गिनती कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो आपका नेतृत्व नहीं कर सकता। तो ये बीच के जो मिडिल लोग हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम ऋणी हैं मान्यवर काशीराम साहब के। उन्होंने अपने जीवन के 45 वर्ष लगाकर हमें कुछ लायक बनाने की कोशिश की थी। हम कुछ मिशन समझ सके थे, हम कुछ निरंतर 365 दिन काम करने की दशा पकड़ सके थे, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से हम उससे भी पीछे चले गए हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि एक दिन काम करने से, एक दिन जयंती मनाने से, ये बाबा साहब का जो कारवां है, जैसे आगरा में उन्होंने कहा, बेशुमार मुश्किलों का मुकाबला करके, बड़ी मुसीबतों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूं। हे मेरे अनुयायियों, यदि आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। 66 वर्षों में हमने कभी सोचा बाबा साहब ने क्या कहा? कौन सा कारवां था जिसको बड़ी मुश्किलों से लाए? चाहते थे बहुत आगे तक जाए,
लेकिन उनको अपने अनुयायियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने बड़े दुखी होकर कहा कि यदि आगे नहीं लाए जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। वो कारवा था 3। एक, हमारा लोकतंत्र, हमें जनप्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला था, लोकसभा विधानसभाओं में हम अपने लोग भेज सके, अपने जनप्रतिनिधि भेज सके। दूसरा था हमारा सरकारी नौकरियों में जनप्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरियों में हम अपनी हिस्सेदारी ले सकें। और तीसरा था लोकतंत्र, हमारी गिनती 26 जनवरी 1950 से भारत में इंसानों में होने लगी। इससे पहले हमारी कभी गिनती होती ही नहीं थी। जानवरों की गिनती होती थी लेकिन हमारी गिनती नहीं होती थी। लेकिन ये 66 वर्षों में कारवा पीछे गया कि आगे गया? नौकरियों में हम 0 होते जा रहे हैं। अगर यही व्यवस्था रही तो आने वाले अगले 20 वर्षों में कलेक्टर एसपी तो छोड़ो, चपरासी भी आपको कोई नजर नहीं आएगा। क्योंकि लेटरल एंट्री आईएएस ऊपर से बना रहे हैं, वो लेटरल एंट्री से बना रहे हैं, नीचे से संविदा से ला रहे हैं बाबू क्लर्क चपरासी। तो आप कहीं आएंगे? कोई मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे इशारा हो गया संचालक जी का, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जागे हुए लोग हैं, बहुत मुट्ठी भर है, बहुत ज्यादा नहीं है, संख्या उनकी बहुत कम है, लेकिन इन जागे हुए लोगों के कंधों पर ही ये जिम्मेदारी है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने अधिकारों को बचाना है, और वाकई हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वाकई हम अपने नाती पोतों से प्यार करते हैं, तो हमें सड़कों पे निकलना होगा, हमें संगठित होना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। तभी हम अपने नाती बेटों को, उनके अधिकारों को बचा पाएंगे। वरना जिस इज्जत से, जिस सम्मान की जिंदगी से, जो कोट पैंट पहनकर टाई लगाकर हमने जीवन जिया है, हमने जो सम्मान पा लिया है, अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो आपसे ये अधिकार छीन लिया जाएगा। मैं जो बोल पा रहा हूं, आप जो सुन पा रहे हैं, ये शक्ति, ये ताकत कौन देता है हमें? संविधान। ये संविधान देता है। और कुछ मुट्ठीभर गुंडे संविधान बदलने की बात कहते हैं। ऐसे मुट्ठीभर संविधान बदलने की जो बात कहते हैं, उनको देशद्रोही घोषित करना चाहिए, उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाना चाहिए, उनको भारत की सीमा से बाहर निकालना चाहिए। ये आवाज बुलंद अंबेडकर की औलादों को करनी होगी, कोई दूसरा ये आवाज बुलंद करने के लिए नहीं आएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।